जय हिंद सभी भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। मैं लाया हूँ यूपी पुलिस के टॉप से टॉप क्वेश्चन, यानी इस क्लास के अंदर मैं आपसे कम से कम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। 20 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा जो कि आपका टारगेट टॉप में लेके जाएगा। यानी ये 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके उन 55 क्वेश्चन में से देखने को मिलेगा। फिर अगर लास्ट में आपको अच्छा लगे तो एक बार वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, क्योंकि मेरी तरफ से टॉप क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने देखो। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका चौथी संख्या से उस वही संबंध है जिसे पहली संख्या का दूसरी संख्या से और पांचवी संख्या का छठी संख्या का संबंध है। ठीक है, तो ये चौथी संख्या है, इसका तीसरी संख्या से क्या संबंध है ये हमसे पूछा गया है और कुछ नहीं पूछा इस क्वेश्चन के अंदर। देखो, अगर मैं क्या करूं, देखो इसमें अगर मैं इसका वर्ग करूं तो बहुत गुण 50 होगा। अगर मैं घन कर दूं 7 का मैं घन कितना होगा, तो आप कहोगे ये हो जाएगा 7 का अपना घन कितना होता है 343। ठीक है, और प्लस 2 करूँ तो क्या मेरे को 345 प्राप्त हो रहे हैं। आप कहोगे सर हो तो रहे हैं। क्या इसी प्रकार इसमें हो जाएगा 4 का घन कितना होता है, आप कहोगे 4 का घन हो जाएगा 64 प्लस 2 या 66 आ रहे हैं, यानी अपना ये सही हो रहा है। इसी प्रकार अगर मैं 9 का करूँ, ठीक है, 9 का घन करूँ कितना होता है 729। ठीक है, और प्लस 2 कर देता हूँ तो क्या 731 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर मेरा ए वाला इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो अगला क्वेश्चन। पेन कॉपी साथ में लेकर बैठे और साथ में लगाएं इस क्वेश्चन को और जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करें। जल्दी करें इस क्वेश्चन को। क्या करेंगे आप इसमें, अपना उत्तर क्या लाएंगे आप जल्दी से। दिए गए विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा आपका, जल्दी बता दीजिए। ठीक है, इसको मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ। 2, 5, 11, 17, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, ध्यान रखना। ठीक है, 31 और 41 सोच लिया आपने। देखो, इनका अंतर आपको नहीं बैठेगा, क्योंकि यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ पर 3 का अंतर आ रहा है, यहाँ पर 6 का आ रहा है, यहाँ पर 6 का आ रहा है। यहाँ 6 से के हिसाब से क्या बैठेगा नहीं बैठा क्या पता नहीं। यहाँ पर 10 का अंतर हो गया तो अंतर वाला नहीं बैठेगा। अगर ये मैंने अगर थोड़ा सा ध्यान लगाया तो सभी अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या, यानी खुद के अलावा दूसरा किसी का भाग नहीं जाता है। तो मैंने देखा फर्स्ट 2 है तो इसके बाद 3 आएगा। ठीक है, फिर 5 आ गया, फिर क्या आएगी 7 आएगी, तो 11 आ गया। ठीक है, अब बीच में अगर 13 आएगा तो फिर 17 आएगी। ठीक है, अगर मैं देखूँ यहाँ पर कितना लिखूँ 23। ठीक है, तो फिर छूटेगी कौन सी 29। ठीक है भाई, यहाँ देखो आप 17 हो गया। ठीक है, इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या छूट गई है, तो आपको 19 छूट गया। ठीक है, अब देखो आप 31 हो गया, इसके आगे कौन सी आएगी अभाज्य संख्या, जल्दी बता दो। 43। तो इस तरह से क्या अभाज्य संख्या, यानी एक अभाज्य संख्या को छोड़कर एक आ रही, एक को छोड़कर एक चल रहा है, यानी यह सीरीज इसमें चल रही है। तो अपना कौन सा है, अपना 23 आया, यानी 23, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन जितना दिख रहा है उतना आसान है नहीं, ये ध्यान रखना आप, इसीलिए सीखना है। फिर ये क्वेश्चन आता है, करने की कोशिश करें पहले एक बार इस क्वेश्चन को, वीडियो को रोक कर इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें आप लोग। देखो, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्या एक दूसरे से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दिए गए समुचित में संख्याएं एक दूसरे से संबंधित हैं। चलो, इन दोनों का क्या संबंध है, हमको दिया हुआ है 9 × 7, ये दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को इंटू करूं तो 7 तम कितने होते 63, फिर इन दोनों को प्लस कर दूं 9 और 7 कितने होते 16, तो 6 3 9 और 1 और 6 7। क्या मेरा आ रहा है बीच वाली संख्या, बिल्कुल आ रही है। इसी प्रकार मैं इसको कर लूं तो क्या होगा, 4 × 2 करूं तो 8, 2 0 800, यानी फिर 860 होता, ये अपना सही होता, इसलिए ये गलत है। ठीक है, दूसरा वाला ले लो आप, इसको इंटू कर लो आप, 15 × 14 कर लो, 15 × 10 करो तो 150
और 15 × 4 करो 60, कितना हो जाएगा 210। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लो, 29, 14 और 15 29, फिर कितना आएगा 9 का 9 और 2 ने 3 और 2, क्या बीच में 239 आ रहा, बिल्कुल आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से बी वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक, फिर देखो अगला क्वेश्चन ये आया आपके सामने, करने की कोशिश करें इसे। इसमें पेयर बनते, ये ध्यान रखना है, पहले आप संख्या गिन कर फिर पेयर बनाओगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगर 15 है तो इसमें पेयर बनेंगे, क्या तो 3 के बनेंगे और क्या 5 के बनेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखो क्या कह रहा है, अक्षरों में उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान को क्रमबद्ध रखने में श्रृंखला को पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो पूरी हो जाएगी तो क्या करूं मैं, पहले इसमें को मैं देखता हूं, ओ के बाद क्या आ रहा है, ओ के बाद पी आ रहा है, क्या मैं यहाँ पी लिख दूं। ठीक है, ओ के बाद मैंने पी लिख दिया। फिर के एम, एम के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो क्या मैं यहाँ पर ए लिख दूं, आप कहोगे लिख दो। ठीक है, अगर मैं इसे 5-5 का पेयर बनाता हूं तो ठीक है, ये 5-5 के पेयर बन रहे हैं इसलिए। फिर ओ पी के, यानी अब मैं यहाँ पर देखूंगा ओ पी के एम ए, तो इसके बाद क्या आ रहा है ओ पी के, फिर क्या आ जाएगा एम ए, हो चुका है। फिर ओ केड़े पी, फिर के, क्या ये पेयर मेरा सेट बैठ गया, बिल्कुल बैठ गया। तो इसमें ये कहाँ पर दिया हुआ है, पी ए एम पी के, ऑप्शन नंबर अपना बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये वो तरीका है जो आपको क्वेश्चन को आसान बनाना सिखाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। आप कहोगे सर ऐसा क्वेश्चन भी इतनी आसानी से हम कर सकते हैं, मैं कहूँगा बिल्कुल कर सकते हैं। आप कहोगे सर कैसे करेंगे, देखो इन क्वेश्चन के क्या करता हूँ, प्लस वैल्यू लेता हूँ मैं, जैसे कि इसने REST से 66 दे रखा है, CROW से क्या होगा। तो मैं देखो R को अगर मैं 18 लिखूँ, E को अगर मैं 5 लिखूँ, S को मैं अगर 19 लिख दूँ और T को मैं 20 लिख दूँ। ठीक है, तो देखो एक इधर लो 40, 40 और 4 44, 44 तो ये हो जाते हैं और 44 और कितने 18 हो जाएंगे 62। तो ऐसी स्थिति में अगर मैं +4 कर दूं तो ये 66 हो जाता है। ठीक है, तो क्या फिर इसमें होगा, आप कहोगे 3 और 18, ओ कितने पे आता है 15 पर, और W कितने पे आ जाएगा, तो आप कहोगे 23 पर, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अगर इसकी आप प्लस वैल्यू लेते हो, ठीक है, आप क्या करते हो प्लस वैल्यू लेते हो और उनको जोड़ते हो, तो जोड़ो आप 3 और 5 कितने 8, 8 और 8 16, 16 और 3 कितने हो जाएगा, आप कहोगे 9 हो जाए 19, यानी 9 हासिल का 1, 2 और 1 3, 3 1 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या प्लस इसमें मैं 4 कर दूं, +4 करूंगा तो 63 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर में यहाँ से किसकी बी की ओर जाऊंगा, जो कि हमारा 101% क्या होगा सही होगा। आप कहोगे सर मजा आ गया क्वेश्चन को करके, कहोगे सर हाथ जोड़ के बोलते हैं मजा आ गया कि आपने वास्तव में क्या चीज करवाई है। अगर मैं इसकी ओर जाऊं, देखो इस क्वेश्चन की ओर जाऊं मैं, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, बढ़िया क्वेश्चन है, सिर्फ आपको 2 चिन्ह और 2 संख्या को चेंज करना है। ऐसा क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। देखो अगर मैं क्या करता हूँ, मैंने दिमाग लगाया, अगर मैं 2 की जगह 4 कर दूं या 4 की जगह 2 कर दूं या स्थान चेंज कर दूं, तो मेरे को 8 इसी में आते हुए दिख रहा है। क्या मैं क्या करूँगा, 2 की जगह 4 कर देता हूँ और भाज्य की प्लस की जगह भाज्य कर दूंगा और 4 की जगह 2 कर दूंगा और लास्ट में प्लस करके 6 लिख दूँ और बराबर 8 हो रहा है। ठीक है, आप बोलोगे सर कैसे, मैं अगर 2 से 4 को काटूंगा तो कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 + 6 कितना होता है, आप कहोगे 8। क्या आया कि नहीं आया उत्तर, बताओ। क्वेश्चन में 2 सेकंड का क्वेश्चन है कि नहीं है, आंखों ही आंखों में होने वाला क्वेश्चन है कि नहीं है। आप कहोगे सर वास्तव में आंखों ही आंखों में होने वाला क्वेश्चन करवाया आपने। फिर आता है आकृति का क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि आकृति के आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। ये क्वेश्चन 90% नहीं 99% लड़के गलत करके आएंगे। किस तरह से, आप देखो, आप देखो आप किस तरह से करोगे। आप कहोगे सर नहीं हम क्वेश्चन को सही करेंगे, आप कैसे बोल सकते हो हमें हम गलत करेंगे। फिर मैं बोलूँगा बताऊँगा।
देखो ऐसी स्थिति में यहाँ 1 दिया हुआ है या 3 दिया हुआ है या 2 दिया हुआ, तो आप क्या लगाओगे भैया? आप क्या लगाओगे? या तो आप ये 3 वाला लगाओगे, क्योंकि इसमें ये तो आप लगाओगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर आकृति लाइन नहीं है, तो आप काट दोगे। इसके बाद इनमें से लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ आप कहोगे सर या 1 है या 2 है या 3 है, तो यहाँ 4 हो जाएगा कि चारों कोने पे चले गए। आप यही कहोगे ना कि नहीं कहोगे? या फिर आप कह दो सर ये अगर लाइन इधर आ रही है तो यहाँ 3 हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल बोल सकते हो आप, क्योंकि आप कुछ भी बोल सकते हो, आपका कोई मना नहीं कर सकता। तो फिर ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा यहाँ पर? सिर्फ ये वाला हो जाए। क्यों? देखो 3 के सामने 2 है, 1 के सामने 0 हो जाएगा, यानी बिल्कुल कहीं नहीं रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक, फिर आगे बढ़िए। बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, कोई लेवल का क्वेश्चन, इसे आप ले सकते हो। कैसे? आप बोलोगे सर कैसे? तो देखो विक्रम अपने भाई अजय से 2 गुना उम्र का है, यानी विक्रम यानी वी लिख दूं, अजय यानी मैं ए लिख देता हूं। अपने भाई से 2 गुना है, अगर विक्रम 2 साल का होगा तो अजय 1 साल का होगा, कोई बात नहीं ना। ठीक है, अब देखिए आप कैसे करोगे। आपको क्या करना है, क्या कह रहा है आगे? 5 साल पहले विक्रम और अजय से 3 गुना बड़ा था, फिर 3 गुना करना पड़ेगा। अगर विक्रम 3 था तो अजय 1 था। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। 5 साल पहले 5 5 कर दो, क्रॉस कर दो, फिर क्रॉस कर दो, और क्या करोगे? क्रॉस ही कर सकते हो। ठीक है, तो आप देखोगे तो ये 5 का 5 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? ठीक है, तो आप देखो, अगर अंतर देखो दोनों का कितना आया? 10 का अंतर आया। ठीक है, आपको पूछा है विक्रम की, विक्रम की क्या दे रखी है? 2 इंटू 2 कर दो, कितना हुआ? 20, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला अपना बिल्कुल सही है। कहाँ हमें इसमें रामायण जय महाभारत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर कहोगे सर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? बढ़िया क्वेश्चन है, क्या कहता है? ठीक है, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हुए कुछ लड़कों में से एक पंक्ति में एक लड़का बाईं ओर से 13वां है। अपनी दाईं ओर से 3 स्थान बदलने पर वह पंक्ति के दाईं छोर से 17वां हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने बच्चे? तुच्छ सा क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? तुच्छ सा क्वेश्चन। एक पंक्ति है, माना मेरे को ये पंक्ति है, पहले वो बाईं इस ओर से कितना था? 13वां था। ठीक है, फिर वो 3 स्थान उछल गया तो 16 पे चला गया, फिर इस ओर से उसका स्थान कितना हो गया? 17 हो गया। ठीक है, ये हमें किसने कहा? प्रश्न ने कहा है। ठीक है, आपको पता है कि टोटल बराबर होता है लेफ्ट बटा राइट माइनस 1। ये तो फॉर्मूला मेरे हिसाब से आपने कहीं भी किसी के टीचर के पास पढ़े होंगे तो आपको बताया होगा, इसमें कोई डाउट वाली नहीं है, आपको बताया ही होगा। फिर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमें समय कहाँ है ध्यान देने का, हमें टाइम नहीं मिलता है फ़ोन पे बात करने का, इंस्टाग्राम पे रील देखने का। वो उससे टाइम मिलेगा तभी तो हम देखेंगे ना। बिल्कुल आप कहोगे सर सही बात है। तो मैं क्या करूँगा? 16 + 17 - 1, तो कितना हो जाएगा? 32, यानी ऑप्शन नंबर आप यहाँ से ए की ओर बढ़ जाओगे, जो कि आपका 101% सही होगा। फिर जाएंगे इसकी ओर। बढ़िया क्वेश्चन है। अंतर लो, हमेशा अंतर लो, अंतर से क्वेश्चन आपका आसान होता जाएगा। आप बोलोगे सर कैसे? यहाँ देखो 0 का अंतर, यहाँ देखो 2 का अंतर, 19 में से 25 में से 19 गए, 6 का अंतर, या फिर 37 में से कितना गया? 25 गया, तो ये हो जाएगा 8 का नहीं यार, ज़्यादा हो जाएगा। कैसे हो रहा है? क्या कर रखा है इसने? यहाँ पर 12 का अंतर। ठीक है, और इसमें से 57 में से 37 गया तो 20 का अंतर। यहाँ तो आपको कुछ पता चला? नहीं चला। एक लाइन और ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यानी जो इनके बीच में होगी वो हमें लानी है। तो ये इन दोनों के बीच में 2 का अंतर, इन दोनों के बीच में 4 का अंतर, यहाँ देखोगे आप तो 6 का अंतर, यहाँ देखोगे 8 का अंतर, यानी आपको पता चल चुका है। पता चल चुका है क्योंकि ये ट्रिपल सीरीज है। अब कैसे करोगे? तो मैं क्या करता हूँ,
के आगे कितना आएगा, आप कहोगे 10 आएगा। 10 और 20 कितना होगा, 30 होगा। 30 और 57 कितना होगा, तो आप कहोगे कि इसमें 30 और 57 करोगे तो 87 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 वाला एकदम सही हो जाएगा। आप कहोगे सर मज़ा आ गया क्वेश्चन को देखकर, आनंद आ गया, आज तो 2 रोटी ज़्यादा खाऊंगा। फिर कहोगे इस क्वेश्चन क्यों, बढ़िया और बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें देखो इसको आप क्या करना है, ये आपको सिर्फ टाइम पास के लिए दे रखा है, क्योंकि इससे अगर आप क्वेश्चन करने बैठोगे ना तो आपको समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा। नहीं, टाइम पास के लिए नहीं, अच्छा चीज़ है, पर एग्जामिनर इसको आपका सिर्फ टाइम ज़्यादा यूज़ करने के लिए दे रखा है। आप कहोगे सर कैसे, आप ऐसी कैसे बातें कर रहे हो कि ऐसा थोड़ी करता है क्या कोई एग्जामिनर। ठीक है, यह प्रश्नवाचक चिन्ह है, यह ध्यान रखना। ठीक, आप कहोगे सर ऐसा थोड़ी करेगा एग्जामिनर। नहीं, मैं बोलता हूँ ये सही दे रखा है, इसने गलत नहीं दे रखा। इस सीरीज से भी आप क्वेश्चन को निकाल सकते हो, पर मेरे को संख्या दी हुई है और संख्या सब अलग अलग दी हुई है और यहाँ पर भी संख्या सारी अलग है। तो इस स्थिति में क्या करूँगा, 11 से अगर मैं 19 पे आऊँगा तो प्लस के 8 हुए। 19 से अगर मैं 46 पे जाता हूँ तो मैंने देखा है कि प्लस के कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चल चुका है। फिर इसे ABCD मत POBD ऐसे में क्यों फंसे हम लोग। भाई फंसना चाहिए कि नहीं फंसना चाहिए, आप कहोगे सर नहीं फंसना चाहिए। ये मेरे को पता है 2 का घन है, ये 3 का घन है, तो आगे 4 का घन होगा। 4 का घन यानी 64 होगा। तो मेरे को क्या करना है, देख लो, जोड़ लो आप। 6 4 10 1, ठीक है, 6 4 10 10 ने 11, ठीक है, 11 कर दो। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आप कहोगे सर बात में दम था, मज़ा आया कि नहीं आया। आप कहोगे सर बिल्कुल मज़ा आ गया। भाई मज़ा आया कि नहीं आया, आप कहोगे सर मज़ा तो वास्तव में आ गया, इन्जॉय भी हमें आ चुका है। तो मैं फिर कहूँगा आपको कि क्यों ना अगले क्वेश्चन पे चलें। आप कहोगे सर बिल्कुल चलिए, हम आपके साथ तैयार हैं। चलो, ये क्वेश्चन आपके सामने आया है, बढ़िया क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन, इसे आप मान के सकते हो। देखो क्या दे रखा है, आपको दे रखा है B। 1 मिनट आप इसको नीचे ले लेते हैं जिससे कि मना आसान रहेगा। देखो क्या दे रखा है, BUILDE और R। इसका इसने दे रखा है JVCK, ठीक है। इसके बाद देखो आप यहाँ पर दिया हुआ है SF और E दे रखा है, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या करना है, ऐसी स्थिति में क्या करना है, देखो B से प्लस 1 करूँगा, C क्रॉस में प्लस हो रहा है, क्रॉस में प्लस, U से V पे जाऊँगा प्लस का 1, I से J पे जाऊँगा तो प्लस का 1, L से K पे जाऊँगा माइनस का 1 हुआ, ठीक है। वापस D से E पे जाऊँगा प्लस का 1, ठीक है। E से F पे जाऊँगा प्लस का 1, R से S पे जाऊँगा प्लस का 1। सिर्फ बीच वाले अलग है। मेरे पास बीच में L दिया हुआ है तो इस L का मैं यहाँ पर K लिख देता हूँ। इस A से प्लस 1 करूँगा तो B हो जाएगा, E से प्लस 1 करूँगा F हो जाएगा और S से प्लस 1 करूँगा T हो जाएगा। इसके बाद G से प्लस 1 करूँगा H होगा, N से प्लस 1 करूँगा तो O हो जाएगा और I से प्लस 1 करूँगा J हो जाएगा। किस में दिया हुआ है, देखो BFT, J लास्ट में इसमें नहीं है, ठीक है, ये कटेगा। इसमें J दिया हुआ, इसमें T नहीं है, कट जाएगा। इसमें JT दोनों दिया हुआ है, T है, F इधर दे दिया इसलिए ये भी नहीं होगा, इसमें O इधर दे दिया नहीं होगा, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर D भी अपने पास है जो कि आपका बिल्कुल सही होगा। तो ज़रूर कमेंट करेंगे। आज क्लास बड़ी हुई आपको लिए तो आपको भी अच्छा लगा होगा। कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं, कुछ क्वेश्चन मैं बड़ा के लाया हूँ जो कि आपके सिलेक्शन को आपके कदम चुमाएगा। तो एक बार सभी मेरे को जय हिंद जय भारत लिखकर ज़रूर भेजेंगे। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।